और पब्लिक में जो गुस्सा है नीतीश जी के खिलाफ, वह गुस्सा ईवीएम में दिखेगा आपको। ये जो आया है ना टाइम फेज जो आया है, जंगल राज का टाइम फेज, इसमें कोई सड़क नहीं बनी है, कोई सड़क पास नहीं मिलता है। तो माता जानकी के इस धरती पर भी कमल निशान खिले। इसमें 272 करोड़ आपके सीतामढ़ी को मिला है। तो सीतामढ़ी का रेलवे स्टेशन अब बहुत बृहद और भव्य होने जा रहा है। जो एक है रीगा, वो भी चीनी मिल, वो बंद पड़ा हुआ है, चालू होने वाला है नीलाम। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव करीब आ चुका है और सीतामढ़ी जो है लोकसभा सीट बिहार की चर्चित सीट मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि यहां पर नित्यानंद राय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तो यहां पर वर्तमान सांसद सुनील कुमार पिंटू जेडीयू कोटे से हैं और बीजेपी अभी यहां पर सत्ता में नहीं है। तो इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशाल कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी सीतामढ़ी जिला के उपाध्यक्ष है और पूर्व मेयर प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सीतामढ़ी की जनता को प्रणाम। क्या कहिएगा, आपके समर्थक कयास लगा रहे हैं, सीतामढ़ी में गली गलियारों में आपके नाम की चर्चा हो रही है कि विशाल जी आ सकते हैं सांसद के रूप में सीतामढ़ी का सेवा करने। पहले से तय होता है हमारे यहाँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो तय किया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो नाम दिया, वो टिकट पर ही उस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है। तो ये विषय पार्लियामेंट्री बोर्ड के हाथ में है। आपका मन है? पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो भी आदेश होता है, वो आदेश पूर्व से लेके अब तक सभी कार्यकर्ताओं ने माना है। इसलिए जो आपकी सीतामढ़ी की जनता चाह रही है कि सीतामढ़ी के बेटा को प्रतिनिधित्व मिले, और विशाल जी आप हिंदुत्व छवि के लोग हैं, जो सीतामढ़ी में आप बिहार में हिंदुत्व की छवि वाले नेता की चर्चा होती है, युवा नेता की, उसमें आपका भी एक नाम सामने आता है। तो क्या कहिएगा, जो जनता आपसे आस लगा बैठी है उनको क्या कहना है? देखिए, 1998 में अवनीश कुमार सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उम्मीदवार थे। 25 साल हो गए, 25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव यहाँ नहीं लड़ा। हमने हमेशा गठबंधन में यह सीट गई। उस समय हम लोगों को 29% वोट आया था, 2.25 लाख वोट हम लोगों को आया था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पिछले 25 साल में ग्राफ कई गुना बढ़ चुका है। माता जानकी की धरती है, जन्मस्थली है ये। और अयोध्या में जो विस्तार हुआ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है, वहाँ का जो पूरा आप मंदिरों का जो वहाँ सांस्कृतिक तरीके से, तौर तरीके से जिस तरीके से विस्तार हुआ है, तो यह सभी लोगों के मन का है कि प्रभु श्री राम जी के जन्मस्थली का जो भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान खिलता है, तो माता जानकी के इस धरती पर भी कमल निशान खिले। और आप जो विषय रखे हैं, उस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए बताना चाहेंगे कि गली गली में, हर मंडल में, हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की यही मांग है कि कमल निशान इस बार भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो चुनाव है वो कमल निशान पर। आपके भी नाम की मांग हो रही है? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय, आपके नाम की ही मांग हो रही है सीतामढ़ी की जनता। ठीक है, लेकिन तय होना पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हमारे नेता प्रदेश के माध्यम से इस विषय को वहाँ ऊपर में रखते हैं और फिर वहाँ से नाम तय होकर के आता है। और हमारे यहाँ 543 सीट पर हमारे जो उम्मीदवार हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। हम बाकी जो आते हैं उसमें सब लोग सिंबॉलिक रहते हैं, सब जीतते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम। सीतामढ़ी के विकास पे क्या कहिएगा? देखिए, विकास का जो डेवलपमेंट का जो काम है, जो कई बार में हम लोग इस पर चर्चा भी करते रहे हैं, सड़क का मुद्दा है या फिर आपको रेलवे का मुद्दा है, इसमें रोजगार का मुद्दा है, यहाँ सांस्कृतिक तौर पर माता जानकी का ये जो जन्मस्थली है, पर्यटन का मुद्दा है। मैं इसको यही प्रमुख 4 मुद्दे के तौर पर अगर देखता हूँ। अगर सड़क पर बात करें तो बिहार सरकार को जिन सड़कों को बनाना था, आज तक वो सड़कें उनसे बनी नहीं, और जो बनी भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जदयू की सरकार थी तब की बनी हुई है। ये जो आया है ना टाइम फेज जो आया है, जंगल राज का टाइम फेज, इसमें कोई सड़क नहीं बनी है, कोई सड़क पास नहीं हुआ है। आप जिस सड़क से अभी आए हैं, वह सड़क का पैसा भी जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से आया। और अभी जो आपको डुमरा जाना है यहाँ से, और जब आप जाएंगे रिंग बांध होते हुए, वो सड़क पिछले कई वर्षों से अभी भी सिर्फ फाइलों में दबी हुई है।
कभी पीडब्ल्यूडी का नाम आता है, कभी बागमती का नाम आता है, लेकिन सड़क नहीं बनती है। और पब्लिक में जो गुस्सा है नीतीश जी के खिलाफ, वह गुस्सा ईवीएम में दिखेगा आपको। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, मैं कल गया था वार्ड नंबर 9 में, एकदम नरक की स्थिति बना के नगर निगम वालों ने बना के रखी हुई थी। कल वहाँ से कचरा हटवाया गया, पानी निकलवाया गया, और उन लोगों को हम लोगों ने उनसे कहा है कि जब तक आप सड़क नहीं बनाएंगे तो जो सड़कें नगर निगम को बनानी है, जो सड़कें बिहार सरकार को बनानी है, उन सब पर इन लोगों ने बिल्कुल समझिए कि आंख मूंद करके रख लिए हुए हैं। तो कहा जा रहा है जो आपने विकास की बात की, ये सड़क के मुद्दे पे, रेलवे के मुद्दे पे हम आपको बताएंगे कि 272 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने 508 अमृत स्टेशन के नाम से जो अलॉट किया, उसमें 272 करोड़ आपके सीतामढ़ी को मिला है। तो सीतामढ़ी का रेलवे स्टेशन अब बहुत बृहद और भव्य होने जा रहा है। तो ये रेलवे से संबंधित था। उसके बाद आते हैं रोजगार पे। रोजगार पे भी बहुत सिंपल, जो हमारे यहाँ हम लोग स्थानीय तौर पर जो खाते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एफएमसीजी का सेक्टर हो, चाहे वो ऑटो का सेक्टर हो, चाहे वो फार्मा का सेक्टर हो, चाहे वो टेक्सटाइल का सेक्टर हो, इन सभी सेक्टरों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए हैं। हम उसका प्रोडक्शन कर नहीं पाए क्योंकि सरकार का उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। न कोई कल कारखाना, न कोई उद्योग, जो एक है रीगा, वो भी चीनी मिल वो बंद पड़ा हुआ है। चालू होने वाला है, नीलामी चालू होने वाला है। जिस परिस्थिति में उसको बंद किया गया और किसानों ने जितना संघर्ष किया, हम सीतामढ़ी के किसानों को प्रणाम करते हैं कि उनके संघर्ष का यह नतीजा है कि ये सरकार की नींद को उन्होंने खोला है। क्या कहिए, कहा जा, ये तो आपने विकास की चर्चा की सीतामढ़ी रोजगार पर। अब आइए, यहाँ माता जानकी की जन्मस्थली है, तो माता जानकी के जन्मस्थली के तौर पर जो सांस्कृतिक और पर्यटन का जो विकास होना चाहिए था, वो अभी अछूता है। नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा पास किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा, मैं फिर बता दे रहा बिहार से पास किया गया है। ठीक है, उस पर भी चर्चा करते हैं, वो फाइल में है। और आप जो विषय अभी आप बताने जा रहे हैं, अभी न जानकी नवमी के समय उन्होंने रिंग बांध के सड़क पर पैसा देने की बात की, वो सिर्फ कागजों में रह गया। और अभी जो पुनौरा धाम में उन्होंने पैसा देने की जो बात की है, 146 करोड़ के आसपास, 782 करोड़ के आसपास। आप आंकड़ा को एक बार सिर्फ ठीक से देख लीजिएगा। और उस आंकड़े में जब तक यहाँ काम नहीं शुरू होगा, तब तक हम यही कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी 5 वर्ष पूर्व यही तेजस्वी जी के साथ जब इनकी सरकार थी, तो ये जानकी नवमी के अवसर पर पुनौरा धाम में इसी तरीके से इन्होंने 240 करोड़ के आसपास का घोषणा करके गए थे, और आया 1 करोड़ रुपया भी नहीं। तो घोषणा करना और काम करने का जो फर्क है, वो आपको अगर सीखना है, समझना है, तो आपको नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। वो घोषणा करते हैं तो काम करके दिखाते हैं। उन्होंने जितनी घोषणाएं की, एक प्रत्येक भारतीय नागरिक का जीवन स्तर को सुधारा, और उस कारण से आज जनमानस में अगर किसी एक नेता की चर्चा होती है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। आपने तमाम विकास की चर्चा की, रोजगार की चर्चा की, और तमाम जो भी सीता माता की जो जन्मस्थली, प्रकट स्थली है, पुनौरा धाम पर चर्चा की है। लेकिन अंत में आप क्या कहिएगा, जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, सीतामढ़ी में होने वाला है लोकसभा चुनाव पूरे देश में? लोकसभा चुनाव को मेरे देखने का जो नजरिया है, वो यह होना चाहिए कि 2024 से लेकर 2029 तक का यह जो कालखंड होगा, किसी भी सांसद के लिए या किसी भी प्रत्याशी के लिए, उसका एजेंडा उनको क्लियर होना चाहिए कि हम सीतामढ़ी को क्या देने जा रहे हैं। आपका क्या एजेंडा है? देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। पार्टी जब टिकट यहाँ किसी को देगी, उनके साथ बैठ करके जो लोग भी इसमें रहेंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जो तय है कि कमल निशान यहाँ लड़ेगा, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये सीतामढ़ी भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पर ही लड़ेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज जंक्शन बिहार से बात करने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीतामढ़ी के जिला उपाध्यक्ष विशाल कुमार जी ने तमाम बातें रखी है लोकसभा चुनाव को लेकर, सीतामढ़ी क्षेत्र के विकास को लेकर, एवं जो सीतामढ़ी में तमाम गली गलियारों में कयास लगाया जा रहा है कि हम सबकी यही पुकार, विशाल जी हो सांसद हमारे। तो इस पर इन्होंने तमाम जो पेटी होता है ना, वो नहीं खोला है और ऐलान करने से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में एक अनुशासन की राजनीति होती है और अनुशासित रूप से लोग सामने आते हैं। परंतु जो सीतामढ़ी की जनता मांग कर रही है, सीतामढ़ी के विकास के लिए, वो विकास होना चाहिए। सीतामढ़ी में बेहतर प्रयास होना चाहिए। सीतामढ़ी को सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए। तो खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप सीतामढ़ी लोकसभा से इस वीडियो को देख रहे हैं
कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।